नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले एक सप्ताह से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक शब्द की जो सबसे ज्यादा बात चल रही है वो शब्द है पानी पानी पानी। चारों तरफ केवल पानी पानी और पानी दिख रहा है। 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जो लगातार तीसरी योजना सरकार चल रही है, उसके बावजूद अगर विकास देखना है तो कोई हरियाणा में आकर के देखे किस तरह से हर तरफ पानी से लबालब सड़कें, पानी से लबालब गलियां और हालात और परिस्थितियां ये बन गई हैं कि खेत डूबे, फसलें डूबी, अब घर भी डूबने शुरू हो गए हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बाढ़ के जो हालात बने, इसके लिए असली मायने में जिम्मेदार कौन है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आ चुकी है, पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो चुका है और पंजाब के साथ लगता हरियाणा का बहुत बड़ा इलाका और उसके अलावा चाहे हिसार का इलाका हो, भिवानी का हो, जींद का हो, हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि चारों तरफ केवल जल ही जल है। 11 साल लगभग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में राज बनाए हुए। मनोहर लाल खट्टर साहब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे कि हम तो कांग्रेस के समय के गड्ढों को भर रहे हैं। अब 11 साल होने को हैं तो क्या अब तक वो गड्ढे नहीं भरे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। नायब सिंह सैनी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं केवल हंसी मजाक और हंसी ठिठोली करने में बिजी रहते हैं। जनता के साथ सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिए, चाय पानी की पूछ ली, लेकिन विकास हुआ क्या वो हकीकत अगर किसी को देखनी हो तो औद्योगिक नगरी, साइबर सिटी, गुड़गांव से लेकर के, गुरुग्राम से लेकर के हिसार और सिरसा तक देख सकते हैं किस तरह से पानी से लबालब भरा है सब सिस्टम। और सरकार के मंत्री कोई विदेश में जाकर के जो है गया हुआ है, कोई अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा है, लेकिन जो काम करना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं दिख रहा। 11 साल में विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई। हरियाणा के कई शहरों को विदेशी शहरों की तर्ज पर विकास के लिए बताया गया। 2047 तक विकसित भारत, विकसित हरियाणा की बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन सच्चाई यह है कि बारिश के इस मौसम में परमात्मा जब मेहर हुआ और खूब बारिश हुई तो उसको निकालने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं, सब सिस्टम फेलियर साबित हुए। इस पूरे फेलियर सिस्टम के लिए सरकार तो दोषी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जनता का भी एक बहुत बड़ा दोष यह है
कि आज हमने कंक्रीट के बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। एक वो समय था जब जोहड़ होते थे, आज गांव में भी जोहड़ बहुत कम रह गए हैं और शहरों में तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में भी नामो निशान नहीं दिख रहा। केवल कंक्रीट के महल खड़े करने की वजह से धरती माता पानी कहां सोखे, उसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। आज भी हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें 21वीं सदी 2025 में हम चल रहे हैं, उसके बावजूद वहां पानी की बूंद तक नहीं जाती। नहरी पानी की मैं बात कर रहा हूं। अगर सरकार ढंग के सिस्टम से कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाए तो जिन इलाकों में सेम आती है, जो इलाके अक्सर डूब जाते हैं, वहां से ड्रेनें निकाली जाएं और उन ड्रेनों का पानी उन इलाकों में छोड़ा जाए जिस जमीन ने आज तक पानी देखा नहीं, नहरी पानी। दोनों काम बन जाएंगे, वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी और जो सेम ग्रस्त, बाढ़ ग्रस्त जो इलाका है, उसको भी राहत मिलेगी। आज हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिले पानी से लबालब कर रहे हैं। खेतों को छोड़ दीजिए, अब तो घरों में, गांव और शहरी इलाकों में पानी भर गया है। हर रोज पिछले एक सप्ताह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं फसलें डूब गई, कहीं घर गिर गए, कहीं रोड ब्लॉक कर दिए गए और इससे नुकसान किसका? आम जनमानस का। लोग अपने घरों में दुबक करके बैठे हैं। हम मानते हैं कि बारिश सरकार के हाथ में नहीं है, यह तो परमपिता परमात्मा की मेहर होती है और बारिश अपरंपार हो गई, लेकिन उसके लिए सरकार के पास संसाधन भी तो होने चाहिए। उसके लिए सरकार की पहले से तैयारी भी तो होनी चाहिए। जब बारिश हो गई और आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आप किसी को कोसते रहो, कोई फायदा नहीं है। कहां है हरियाणा का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? कहां है हरियाणा का पब्लिक हेल्थ मंत्री? क्यों नहीं शहरों में सीवर की व्यवस्थाएं सही हो पा रही? बड़ी बड़ी डींगे सरकार के मंत्री, सरकार के नेता हाँकते रहते हैं, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो ये है कि हरियाणा के बहुत से शहर तो ऐसे हैं जहां थोड़ी सी बारिश में ही लोगों का जीना दुभर हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये सरकार का टोटली फेलियर दिख रहा है कि एक बारिश से करोड़ों रुपए लगा करके जिन रोडों को बनाया जाता है वो रोड टूट जाते हैं। इसका मतलब सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहां सोया हुआ है? क्यों नहीं जब कोई रोड बनता तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाता? सीवरेज व्यवस्था फेल है और यहां तक कि पीने का जो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। एक तरफ तो सरकार अमृत योजना, बड़े बड़े दावे करती रहती है, कहीं महाग्राम योजना, केवल योजनाओं में जा रहा है पैसा, वो धरातल पर कितना लग रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है ही है और बड़ा गंभीर विषय यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों और उनकी वजारत के मंत्री हों, उनके विधायक हों, उनके अधिकारी हों, वो कितने फील्ड में उतर करके उन्होंने देखा है कि कहां क्या स्थिति है। सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए,
अपनी जनता की तरफ ध्यान ना दे, तो विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रदेशवासियों की आवाज उठाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता भी केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। आखिर इस हरियाणा को बचाएगा कौन? हमारी चिंता है कि हम हरियाणा के बड़े भाई पंजाब को पहले बचाएं। ठीक है, बचाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा पर भी ध्यान धरने की जरूरत है, क्योंकि अगर 1-2 दिन और बारिश हो गई तो हरियाणा में भी हालात पंजाब जैसे बन सकते हैं। प्रदेश की सरकार को समय रहते भविष्य की व्यवस्थाएं करती रहना चाहिए, जिनकी तरफ ना मुख्यमंत्री साहब का ध्यान है, ना अन्य नेताओं का ध्यान है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो लोग आंदोलन लड़ना जानते हैं, जो आंदोलनकारी टाइप के लोग हैं, वो भी आंदोलन करके छिक चुके हैं, थक चुके हैं, घरों में बैठ चुके हैं। क्योंकि आंदोलन वो करें और उसके बाद जब फल मिलने का समय हो तो कोई और ले जाता है। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि इस बारिश के बाद जिस ढंग से टोटली सिस्टम फेलियर साबित दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपनी राय जरूर रखें। मैं एक कड़वी बात और कहता हूं, 1995 में हरियाणा प्रदेश में बाढ़ आई, इसी तरह की बारिश हुई। चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस बाढ़ आने का परिणाम यह रहा कि उसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी ना चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन पाए, ना उनका परिवार कभी मुख्यमंत्री बन पाया। ये बात नायब सिंह सैनी साहब को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये वो जनता है जिसके वोट से सैनी साहब को एक कुर्सी मिली हुई है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, प्रदेश की सरकार किस ढंग से चल रही है, इस पर अपनी राय जरूर रखें। प्रदेश की विपक्षी पार्टियों को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।